कितना बजा होगा अभी? निशा ने मोबाइल में टाइम देखा। 1:10 हुआ है। नींद क्यों नहीं आ रहा है आज? नया शहर, नया मकान। आज ही निशा और मनीष नया घर में शिफ्ट हुआ है। मनीष को कल से नया ऑफिस में ज्वाइन करना है। बहुत सस्ते में मिल गया ये मकान। इतना बड़ा शहर में इतना कम भाड़े पे मकान मिलना, वो भी लक की बात है। मनीष कितना आराम से सोया हुआ है देखो। निशा वॉशरूम की तरफ गई, बेसिन में झुक के अपने चेहरे पे पानी दिया। आईने में अपना चेहरा देखना चाहा, लेकिन ये कौन है? आईने में खून से लथपथ किसी औरत का परछाई है। निशा दौड़ के मनीष के पास गई, मनीष को जगाए। मनीष बोला, क्या हुआ? नींद से क्यों जगा दिए? निशा बोली, वॉशरूम में कोई है। किसी का खून से भरा हुआ चेहरा देखा है मैंने। मनीष और निशा वॉशरूम में गए, लेकिन आईने में उन लोग तो अपने ही परछाई को देखे। मनीष बोला, और देखो हॉरर मूवीज, सो जाओ अभी। दूसरे दिन मनीष अपना नया ऑफिस ज्वाइन करने गए। निशा घर को अपनी तरीके से सजाने का कोशिश कर रही थी। अचानक डोरबेल बजते ही निशा दरवाज़ा खोली और देखी एक औरत खड़ी है। मैं शालू हूँ मेम साहब, इस मोहल्ले में 2-3 घर में काम करती हूँ। आप लोगों को काम वाली चाहिए क्या? निशा को अच्छा लगा, चलो कोई तो मिला बात करने के लिए। शालू को अंदर ले गए और इस शहर के बारे में पूछने लगे। अचानक निशा देखी कि शालू के एक कान में बड़ा सा झुमका है, लेकिन दूसरा कान बिल्कुल खाली। निशा पूछते ही शालू जी बोली, ये झुमका मेरे मर्द ने बना के दिया था, एक कहीं खो गया है, इसलिए एक ही पहनती हूँ। मेरा मर्द का निशानी समझ के, उनका याद समझ के एक ही पहन लेती हूँ मेम साहब। निशा को शालू बहुत अच्छी लगी, इसलिए वो किचन में गई चाय बनाने के लिए। अचानक सुना कि उनका मोबाइल बज रहा है। मोबाइल उठाए तो देखा मनीष का फ़ोन है। मनीष पूछा, तुम ठीक हो ना? निशा कुछ बोलने गई तो देखा नेटवर्क ही काम नहीं कर रही है। शालू कल से काम पे आऊँगी बोल के चली गई। फिर से डोरबेल बजे तो निशा किचन से बाहर जाके दरवाज़ा खोले और देखे मनीष और उनके साथ 2 अनजान आदमी खड़े हैं। मनीष का चेहरा पूरा उतरा हुआ है। मनीष निशा को देखते ही बोला, ये 2 मेरा कोलीग है। निशा, हमें आज ही ये मकान छोड़ना पड़ेगा। क्यों? निशा पूछते ही अविनाश नाम का जो कोलीग वो बोला, मैडम ये घर ठीक नहीं है, यहाँ 2 खून हो चुका है। निशा हैरान होकर अविनाश की तरफ देख रहा था। अविनाश बोलता चला गया, ये मकान में पहले एक आदमी रेंट पे रहता था जो गलत काम के साथ जुड़ा हुआ था, खून, डकैती, ये सब। एक दिन उनका काम वाली बाई उनका साथ जान गए और उसी दिन से वो औरत भी कहीं गायब हो गई। 2 दिन के बाद इस आदमी का खून से भरा हुआ लाश मिला। बस इसी रूम में कोई उनको बेरहमी से खून करके गया था और उनके लाश के पास एक बड़ा सा झुमका मिला। उसके कुछ दिन के बाद घर के पीछे गटर में से एक लाश मिला, उस काम वाली औरत का लाश। और अजीब बात है, उस लाश का एक कान में झुमका था और दूसरे कान से झुमका गायब था। शायद उस औरत को खून करने के समय उनका झुमका कहीं खो गया होगा। ये घटना के बाद बहुत कोई इस घर से किसी औरत को रोते हुए और हंसते हुए सुने हैं। आज ही आप लोग को हम लोग दूसरा घर में शिफ्ट करा देंगे मैडम। निशा अविनाश से पूछी, क्या आप उस औरत के नाम पता है? उस औरत का नाम पता है आपको? अविनाश बोला, शालू। निशा और मनीष अब दूसरे फ्लैट में रहते हैं।
यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निशा आज भी भूल नहीं पाई उस औरत को जिसके एक कान में झुमका था और दूसरे कान का झुमका गायब।